मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठन् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ईशावास्योपनिषद को हम नमस्कार कर रहे हैं। पहले मंत्र में हमने ईश निष्ठा ज्ञान निष्ठा देखी, दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा बताई गई, तीसरे मंत्र में उभय निष्ठा शून्य ऐसा जीवन अगर कोई जीता है तो उसकी क्या गति होती है, उसको क्या कहा जाता है, ये हमने देखा। पूरे वेदों का सार इस उपनिषद में आया है और ये सब ईशावास्यम है। अभी प्रश्न ऐसा उठता है कि ईश्वर मतलब कौन, क्या उसका वर्णन किया जा सकता है? हमारे ऋषियों ने कहा कि ये हमारे वाणी की ताकत नहीं, हमारी बुद्धि की ताकत नहीं कि हम इसका वर्णन कर सके, इसको जान सके। फिर भी ऋषियों ने आत्म तत्व कैसा होता है ये इस मंत्र में बताया है। यानी आत्म तत्व ये निर्भय होता है। अनेजदेकम मनसो जवीयो। एजत, एजत मतलब कांपने वाला, थरथर जो होता है, या तो जो चलित होता है, इधर उधर जाता है, या तो जिसमें विकार होते, जो बदलाव अपने आप में लेता है। लेकिन अनेजत यानी जिसमें कोई हलचल नहीं, निष्कंप, अविचल, निर्विकार, ऐसा उसका पहले शब्द में वर्णन किया। भगवान का यह वर्णन है, आत्म तत्व का वर्णन है। भगवान हमारे अंदर भी रहता है, पूरी सृष्टि में रहता है, चराचर में रहता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरा जगत, जड़ चेतन युक्त जगत ईशावास्यम, ईश्वर का निवास स्थान है। जो इस प्रकार है, निष्कंप है, निर्विकार है, अविचल है, वह अनेजत, उसको अनेजत बोला गया। वो निर्भय है, यानी वो किसी से डरता नहीं। डरता कौन है? कौन डरता है? जो स्वार्थी है ना, वो डरता है। दूसरा, जिसमें न्यूनता की भावना है, दुर्बलता है, कुछ कमीपना है, वो डरता है। जो अज्ञान से बढ़ता है, अज्ञान से रहता है, जीवन जीता है, वो डरता है। और जो दूसरे को दूसरा समझता है, वो डरता है। यानी परायापन जो समझता है, वो डरता है। चार बातें बताई। जो स्वार्थी है, केवल बस मुझे ही चाहिए, नहीं है तो चाहिए, अगर मिला तो मेरा कोई ले तो नहीं जाएगा, ऐसा डर होता है। या तो
कोई लूट लेगा, चोरी कर लेगा, कोई उसको लुबाड़ेगा, ऐसा उसको लगता है और वो डरते रहता है हमेशा। उसकी दृष्टि संकुचित होती है, इसलिए वो डरता है। जिसमें दुर्बलता होती है वो भी डरता है कि मैं छोटा हूं, मैं दुर्बल हूं, मुझे कोई मारेगा, मुझे कोई डांटेगा, तो वो डरता है। तीसरा जो है, जिसमें अज्ञान है, अज्ञान में पता नहीं होता, वो डरता है। सभी लोग लगभग, विद्वान भी मृत्यु से डरते हैं, हमारा जीवन चला न जाए इसके लिए डरते हैं, और ये अज्ञान के कारण है। यानी हमारा जीवन ये केवल शरीर नहीं, शरीर जाता है तो हम डरते हैं क्योंकि जीवन खत्म हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। तो शरीर और मैं अलग हूं, ये ज्ञान उनको नहीं, हमें भी नहीं। हाँ, केवल बोलना एक अलग बात है और अंदर लगना ये दूसरी बात है। तो अज्ञान हमारा निकल जाना चाहिए और परायापन निकल जाना चाहिए। भगवान वह चराचर में व्याप्त है, ईशावास्यम, ये ईश्वर का ही रूप है, उसमें परायापन नहीं है, कोई भी विकार नहीं है, निर्विकार है, उसमें अज्ञान नहीं है, वो सर्वज्ञ है, वह दुर्बल नहीं है, वह सशक्त है, शक्तिमान है, बलवान है, और वो स्वार्थी नहीं है, वह व्यापक है, वह उदार है, वह महान है। अब ये भगवान का वर्णन है। हमारे अंदर भी वो आत्म तत्व छिपा है। क्या हम ऐसा बन सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं? अगर हमारे जीवन में निर्भयता लानी है तो भगवान को स्वीकारो, आत्म तत्व को पहचानो, भगवान को पहचानो, ऐसे उपनिषद कहते हैं। तो हमें स्वार्थ से उठकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम भगवान की ओर जा रहे हैं ऐसा समझ में लेना चाहिए। यानी जब तक हम संकुचितता नहीं छोड़ते तब तक हम भगवान के पास नहीं जा रहे, भगवान का लाडला नहीं हो रहे। यानी कुछ हमारे जीवन को, शरीर को आवश्यकता होती है, कुछ भोग की आवश्यकता होती है, इसलिए दूसरे पहले ही मंत्र में बताया तेन त्यक्तेन भुंजीथा, और दूसरे मंत्र में बताया कुर्वन्नेवे कर्माणि। 100 साल तक जीना है लेकिन कर्मयोग करते करते, भोग भोगना है लेकिन आवश्यक है उतना। अगर हम भगवान को स्वीकारते हैं तो हमारे जीवन में व्यापकता आ जाती है, सभी ईश्वरमय है, हम व्यापक बनते जाते हैं तो हम निडर बनते जाएंगे। ये 4 बातें जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे हम भगवान के पास जाते हैं, हम महान बनते जाते हैं। वह दुर्बल नहीं है, वह सर्वशक्तिमान है। हम भगवान को देख नहीं पाते, ईश्वर को देख नहीं पाते, लेकिन सूरज को देख पाते हैं, सूर्य को। जो प्रत्यक्ष देव हमें दिखाई देता है वो आदिदेव है, वो ऊर्जावान है, वो भगवान का रूप है, भगवान की आंखें हैं। उसकी शक्ति को भी अगर हम अंदाजा करेंगे तो भी भगवान की शक्ति का अंदाजा आ जाएगा। यानी वो सर्वशक्तिमान है, उसके आगे बाकी की शक्ति नहीं। बीशो अस्माद् वातः पवते बीशो देति सूर्य,
अग्निश्च इंद्रश्च मृत्योर्धावति पंचमः, यानी उसकी शक्ति कितनी है, जिसके कारण वायु बहता है। वायु की शक्ति अफाट है। इसलिए वायु पुत्र कौन कौन है? हनुमान, भीम, सर्वशक्तिमान दिखाई देते। लेकिन वायु भी जिससे डरता है, ऐसी वो शक्ति है। भीषो अस्माद वातपवते, भीषो देति सूर्य, सूर्य भी जिसके कारण अपना कर्मयोग करता है, उगता है, डूबता है, अपना कर्मयोग करते रहता है। अग्निश्च इंद्रश्च, अग्निदेव, इंद्रदेव, ये सभी उसके डर से कांपते हैं। मृत्योर्धावति पंचमः, मृत्यु भी दौड़ता है हमेशा। किसके डर से दौड़ता है? वही परमात्मा है। ऐसा सर्वशक्तिमान है, उसका हो जाएंगे जैसा बड़े घर का श्वान, उसकी बड़ी शान। श्वान यानी कुत्ता। बड़े घर का कुत्ता है तो उसको कोई धक्का नहीं लगाता। कुत्ता भी है तो धक्का नहीं लगाता। अरे ये तो बड़े घर का कुत्ता है, इसको जाने दो, इसको कुछ डालो, उसकी सेवा करो। घर में जाते तो आपका कुत्ता कैसा है, कुत्ते को पूछते। यानी हम कुत्ता भी अगर बड़े घर का बन जाता है तो वो महान बन जाता है, उसको कोई धक्का नहीं लगाता। हम भी अगर भगवान के बन जाएंगे तो कोई धक्का लगाएगा? श्री राम आम्हाला देतो, आम्ही काय कुणाचे खातो, श्री राम आम्हाला देतो। हमारा जीवन चलता है भगवान से, किसी के उपकार से नहीं चलता। ये शान आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, अज्ञान चला जाता है। हम अभ्यास करते रहे, हमारी बुद्धि को चलाते रहे। बुद्धि के उस पार है वो, यो बुद्धे परतस्तु सहा, लेकिन बुद्धि तक तो जाना पड़ेगा। हमारा विवेक जागृत करना, ये भगवान के पास जाने जैसा है। अज्ञान को कम करना, हमारे अंदर ज्ञान पड़ा है, हम भगवान के रूप है छोटे से। हम अगर ऊपर आया हुआ आवरण, कचरा या तो जो कालिमा है वो उसको हटाएंगे तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। ज्ञान पड़ा ही है, हमारे अंदर पड़ा है, इस सृष्टि में पड़ा है, उसको डिस्कवर किया जाता है। यानी कवर को हटाते हैं तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान हुआ न्यूटन को, तो वो तो पहले ही था ही ना। गुरुत्वाकर्षण पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा, लेकिन उसको पता चला। ज्ञान तो हमारे अंदर भी पड़ा है, पूरी सृष्टि में पड़ा है, बस उसको खोल दो। हम जब अपने मल को बाजू कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। या तो दिया जलाते, इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं आत्मदीपो भव, आत्मवान भव। गीता कहती है उद्धरेद आत्मनात्मानम, अंदर का दिया जलाओ। यही तो अभ्यास है। और चौथी बात, भगवान का रूप कैसा है? वो आत्मीय है, परमात्मा है। यानी आत्मा ये हमारा खुद का रूप है, जीवात्मा, और हरेक में वही बसा है, हरेक कण कण में वही बसा है। उसको ही परमात्मा बोलते हैं। श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वो परमात्मा हो गया। यानी हमारा रूप ये पूरी पृथ्वी में, पूरी सृष्टि में बसा हुआ है। अभी ये कैसे मानेंगे? तो जैसा हमारी बुद्धि को, हमारे विचारधारा को, दृष्टिकोण को थोड़ा व्यापक करते जाएंगे, मैं और मेरा, मैं कौन हूं, इसका आंसर अगर हम ढूंढेंगे तो धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि मैं कौन हूं। और यही तो अभ्यास है। इसी से परायापन कम होगा, इसी से अज्ञान कम होगा। तो ईश्वर को पकड़ो। तो हम जब महान बनना चाहते तो है, लेकिन उसका रास्ता उपनिषद बताता है। उपनिषद का अभ्यास करेंगे तो हम अपने आप महान बनते जाएंगे। महान तो है ही,
बनने का सवाल ही नहीं। हमारी महानता प्रकट होगी। ऐसे उपनिषदों को, उपनिषद माता को हम हर रोज याद करते हैं और उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।